और कोई नहीं है, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, बार बार पूछता। तो जनकपुर के जो निवासी हैं, स्त्रियाँ हैं, वह श्री जानकी जी को अपनी पुत्री या बहन मानती हैं। ये तो स्त्रियों की बात हुई। जनकपुर की एक बात और आपको मैं सुनाता हूँ। जनकपुर का एक भंगी था, सफाई करने वाला। वो पद यात्रा कर रहा था। वो जा रहा था तो शायद उसको प्यास लगी, तो एक कुआं था, कुएं से लोग पानी भर रहे थे। गया, बोला मुझे पानी पिलाओ। पानी पिलाने लगा। पानी पीने से पहले कहते ये कौन सी जगह है? कहते ये अयोध्या है। उस भंगी ने पानी नहीं पिया। कहते पानी पियो आप? कहते नहीं, ये अयोध्या जो है हमारे जनकपुर की बेटी यहाँ ब्याई गई है। देखो वो भी कितना भाव रखता है कि भंगी भी, तो मैं यहाँ पानी भी नहीं पी सकता। आजकल देखो, सुनने वाले सब ध्यान करो, इंटरनेट में सुनने वाले भी, बेटियों के घर ना खाना चाहिए, ना उनके घर जाके रहना चाहिए। ये शास्त्र के विरुद्ध है बिल्कुल। जहाँ कन्यादान कर दिया, आजकल लोग कन्याओं के घर जाके रहते हैं, वो ठीक नहीं। तो यहाँ देखो एक भंगी कितना विचार कर रहा है। उसको बड़ी प्यास लगी थी और उसने फिर अयोध्या पार कर ली। अयोध्या नगरी से बाहर निकलता फिर उसने पानी पिया। एक भंगी भी कितना विचार कर रहा है। इसी प्रकार जनकपुर की सारी माताएं जानकी जी को अपनी पुत्री या बहन मानती हैं। वो हमारी पुत्री है, हमारी बहन है, ये भावना थी। तो वो जो प्रयागदत्त जी थे, बार बार कहते हैं मेरा और कोई नहीं है, मेरा और कोई नहीं है। तो माँ ने कहा बेटा तेरी एक बहन है, वह अयोध्या में चक्रवर्ती महाराजा के राजकुमार को ब्याई गई है। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ उनके राजकुमार राम जी को ब्याई गई है। बालक कहता मैं बहन को मिलने जाऊंगा, बहन के पास जाऊंगा। माता कहती है कुछ बड़े होने पर जाना, अभी तो छोटा है, बड़ा होगा फिर जाना। देखो भगवान के साथ किसी भी ढंग का रिश्ता जोड़ो, भगवान वही स्वीकार करते हैं। बस रिश्ता भगवान से जोड़ो, संसार से नाता तोड़ो और कृष्ण के साथ नाता जोड़ो। जैसे आपको कई बार बताया है, राम और कृष्ण एक ही है, कोई भेद नहीं है। भगवान ने गीता में कहा ना कि धनुर्धारियों में मैं राम हूँ, धनुष बाण जो धारण करते हैं वो राम, वो मैं हूँ। तो कुछ बड़े होते ही उसने अयोध्या जाने की हठ पकड़ ली। उस बेचारी के पास घर में तो कुछ था नहीं, बड़ी गरीबनी थी वो ब्राह्मणी। मांग कर थोड़े से चावल के कण ले आई, उन्हें पीस कर उनके मीठे मोदक बना दिए। मोदक बना दिए उसके पीस कर बिहार में बनते हैं। कुछ सुनाई देता है इसको? नहीं। कोई जवाब नहीं देता है। तो मोदक बना लिए और उनको एक कपड़े में बांधकर अपने पुत्र को दिया उस गरीब ब्राह्मणी ने, और कहा ये अपनी बहन और जीजा को देना। जीजा जी तो राम है और बहन सीता माता है। बालक प्रयागदत्त
अयोध्या जाकर बहनोई का पता पूछता, पर कोई नहीं बताता। ये 250 साल की बात है, कोई नहीं बताता, सब हंस देते। थक कर पर्वत के नीचे, पर्वत के टीले पर बैठ गया, थक गया बेचारा, को रास्ता बता नहीं रहा। देखो प्रयागराज का भोला भाव है। अभी वो भगवान को साक्षात सोच रहा, यही है, मेरी बहन भी यही है, सीता भी यही है, तो किसी ने नहीं बताया। तो उसके अंदर भाव था सच्चा, टीले पर बैठ गया। तो क्या हुआ, बहनोई से अप्रसन्न होकर वो कहने लगा, पता नहीं कहाँ गया है, अब उसे कहाँ ढूंढूंगा। नहीं, जब किसी ने पता बताया राम जी कहाँ है, सीता कहाँ है, फिर कहाँ ढूंढूंगा। थक के बेचारा टीले पर बैठ गया। इतने में प्रयागदत्त ने देखा एक सफेद हाथी कहीं से आ गया। सफेद हाथी आ गया और अब उसे कहाँ ढूंढें। पहले तो ये भगवान ही सफ़ेद हाथी। इतने में उन्हें देखा कि एक सफ़ेद हाथी कहीं से आ गया। उस रत्न जड़ित सिंहासन से बहन और बहनोई उतर पड़े। हाथी के ऊपर दोनों बैठे हैं, बहन भी बैठी है, सीता माता भी, और राम जी भी बैठे हुए हैं। उतर पड़े। भगवान ने उसके भाव के अनुसार उसको दर्शन देने के लिए हाथी पर बैठकर आ गए। श्री जानकी जी ने पूछा, भैया माता जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। देखो माता जानकी जो हैं, लक्ष्मी जी हैं, सबके हृदय की वो जानती हैं। वहाँ भेंट हुई अपनी बहन सीता माता से और बहनोई राम जी से। प्रयागदत्त ने पोटली किशोरी जी को दे दी, सीता माता को पोटली दे दी जिसमें वो मोदक बांध रखे थे। तत्पश्चात किशोरी जी ने कहा, भैया तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। अब देखो माता जानकी कितनी दयालु है, बहुत कष्ट हुआ तुम्हें हमें ढूंढने में। अब तुम घर लौट जाओ, माता से कहना हम सब बड़े आनंद में हैं। बहन बहनोई हाथी पर बैठकर अदृश्य हो गए। प्रयागदत्त बहन के वियोग में मूर्छित हो गए। इतना भाव प्रयागदत्त जी का, जब चले गए तो बेहोश होकर गिर पड़े। ऐसा प्रेम हम सबका भगवान से होना चाहिए। भगवान से रिश्ता स्थापित करने के लिए ही हमें ये शरीर मिला है। हम सबका कुछ न कुछ संबंध भगवान से है, लेकिन वो अभी छिपा हुआ है। उसको भक्ति के द्वारा, नवदा भक्ति के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा, ये नहीं हमने मंदिर में रहना पेट पालने के लिए, अच्छा प्रसाद मिलेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है, बहुत सारे लोग इस्कॉन ज्वाइन करते हैं विदेशों में जाने के लिए या विदेशी लड़की से शादी करने के लिए। कहते इस्कॉन इसके लिए नहीं है, इस्कॉन भक्ति करने के लिए है, कृष्ण से प्रेम करने के लिए है, कृष्ण की प्राप्ति के लिए है। लेकिन जो लोग बेचारे ठीक नहीं है, वो उसका अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। पर नहीं, हम सब यहाँ पर भगवान से मिलने के लिए हैं।
तो मूर्छित हो गए। तो एक रात को क्या, दो स्त्रियाँ 2 थाल प्रसाद के लेकर आई। प्रयागदत्त एक महात्मा जी के संग निवास कर रहे थे। वहाँ एक महात्मा रहते थे, उनके साथ प्रयागदत्त जी निवास कर रहे थे। महात्मा जी समझ गए कि जगत जननी ने अपने भाई की पहुनाई की है, अपने भाई को याद किया, भाई मेरा भूखा है। तो 2 थाल भेज दिए, वो उसके पत्ते से ढके हुए थे, ये जो कमल के जो पत्तों से। 1 वर्ष बाद प्रयागदत्त की माता परम धाम को चली गई। माता जो है चली गई, वह घर छोड़कर अभी यहाँ से प्रयाग भी जो है अयोध्या से फिर आ गए थे। 1 साल तक माँ रही और भगवत प्राप्ति। देखो, सारे याद रखो, इस संसार से जाना ही सच है, बाकी सब झूठ है। जाना सच है, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम लोग भूले हुए हैं। हम इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। यहाँ घर नहीं बनाना, यहाँ से निकलना हमारा अच्छा हो, यहाँ से जाना हमारा अच्छा हो। संसार से जाना अच्छा कैसे होगा? अगर हम राम जी की शरण में आ जाएंगे, अगर हम कृष्ण की शरण में आ जाएंगे, निष्काम सेवा करके उनके भक्त बन जाएंगे। और देखो, प्रयागदत्त बेचारे सिद्धि हैं, लेकिन भगवान उनके लिए आ गए। इसी कलयुग की बात है, कोई सतयुग की बात नहीं है, या राम जी के समय की बात नहीं है। भगवान आ गए, सीता माता ने भी दर्शन दिए। तो प्रयाग जी जो थे, वह एक महात्मा के संग निवास कर रहे थे। तो भगवान ने अब जब कि सीता माता ने ही 2 स्त्रियों को भेजा, सोने के थालों में प्रसाद भरा हुआ। दोनों, उन्होंने कहा कि हमारे कोई उत्सव था तो ये प्रसाद आपके लिए भेजा है। तो जब उनकी माता गुजर गई प्रयागदत्त जी की, वो वहाँ रहे कुछ समय, तो प्रसाद पाया। प्रसाद जब पाया उन्होंने, तो वो महात्मा जी भी बड़े अच्छे संत थे। सोने के साथ उन्होंने बोला कि तुम 7 थाल खाली तुम ले जाओ। वो स्त्रियाँ तो चली गई। बोला कि मैं मरना है, माँ मुझे मारेगी कि तुम बहन के घर से थाल ले आया, तो आप रख लो। महात्मा जी को बोला। महात्मा जी विरक्त थे, तो उन्होंने एक सरोवर के अंदर वो दोनों थाल फेंक दिए, सोने के थाल जो 2 स्त्रियाँ लेके आई थी। तो फिर प्रयागदत्त जी माँ के पास रहे, माँ का देहांत हो गया। फिर वो अयोध्या आ गए, वो घर छोड़कर अयोध्या आ गए। तो अयोध्या जब आ गए, वो जो महात्मा थे पहले जिनसे इनकी भेंट हुई, यहाँ 2 थाल लाए गए थे, उनका नाम त्रिलोचन स्वामी था। आए, उनसे दीक्षा ली उन्होंने। दीक्षा लेने के बाद इनकी स्थिति बदल गई। अभी ये जब दीक्षा का होना भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपने धन्ना जाट का नाम सुना है, धन्ना जाट की कथानी अभी हम सुना रहे। धन्ना जाट के साथ साक्षात भगवान रहते थे। तो और उनके खेत की रखवाली करते थे। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान ने ये शर्त की थी धन्य से
कि भोजन मेरे लिए यहीं आप लाओगे। एक दिन धना जाट भगवान के लिए भोजन लेके गए तो भगवान चद्दर तान कर सोए हुए हैं, लेटे हैं। धना जाट सोचने लगा कि सोए हुए को जगाना तो नहीं चाहिए, पर मैं तो भोजन लेके आया हूँ। उन्हें चद्दर जब हटाई, क्या देखा, मोर मुकुट किरीटी कुंडल। भगवान, ओ भगवान मेरे घर में नौकर बन। वो चरणों में गिर गए भगवान के। जब भगवान उठे फिर वो साधारण व्यक्ति बन गए। अभी धना जाट पहचान गए उनको। तो एक दिन वो कहते हैं धना जाट कि प्रभु मुझे आप गले लगाओ अपने, मैं आपके गले लगना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं नहीं धना, तेरा कोई गुरु नहीं है। उन्होंने गुरु नहीं धारण किया था। कहते प्रभु आप ही मिल गए, आप मेरे पास रह रहे हैं, गुरु की क्या आवश्यकता नहीं। कहते गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान ने कहा फिर आप बताओ किसको गुरु धारण करूं। तो रामानंदाचार्य वाराणसी में रहते थे, कहते उनसे जाके दीक्षा लो। रामानंदाचार्य बड़े पहुंचे हुए वैष्णव संत थे। तो उनके पास वो गए, उनसे दीक्षा ली। फिर भगवान ने उनको गले लगाया। कहने का अभिप्राय है कि गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बिना गति नहीं है। और गुरु भी परंपरा में होना चाहिए। हमारी परंपरा ब्रह्मा जी से चली आ रही है। एक परंपरा ब्रह्मा जी से है, एक परंपरा 4 कुमारों से है, एक परंपरा लक्ष्मी माता से है और एक परंपरा शंकर भगवान से है। इन चारों परंपराओं में परम भगवान की भक्ति बताई है सबको। तो जब इनकी दीक्षा हुई तो लोचन स्वामी जी से प्रयागराज जी की इनकी प्रसिद्धि बड़ी ऊंची हो गई। इसके जब भक्त की कृपा मिली तो बड़े ऊंचे पद पे चले गए। इन्हें शरीर की सुध बुध नहीं रहती। लक्ष्मी के भाई होने से चंद्रमा सारे संसार के मामा लगते। लक्ष्मी माता और चंद्रमा जी भी समुद्र से प्रकट हुए हैं, दोनों भाई बहन हैं। तो लक्ष्मी जी के भाई होने के कारण चंद्रमा सारे संसार के मामा। चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के। बचपन में कहते थे ना, चंदा मामा सबको कहते हैं, मामा कहते हैं उनको। अयोध्या में वैदेही के भाई होने से प्रयागदत्त अब मामा प्रयागदास हो गए। अब ये भाई थे सीता माता के, इनका नाम हो गया मामा प्रयागदास। गुरु जी से जब दीक्षा मिली, दस्त हट गया, प्रयागदास नाम प्रयाग रहा, लेकिन गुरु जी ने दास साथ में लग दिया। एक दिन क्या हुआ कि इनको भगवान राम जी की वन लीला का बोध हो गया कि वन में भगवान विचर रहे हैं। ये कहने लगे देखो, अपना तो गया ही, साथ में मेरी बहन को भी जंगल ले गया। प्रयागदास जी कह रहे हैं खुद तो जंगल में गया मेरा जीजा राम जी, और मेरी बहन को भी साथ में ले गया। कुछ दिनों में इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, लोग आते जो दे देते, रख लेते, ये पैसे इनके पास हो गए। उनसे 3 जोड़ी जूते और 3 गद्दे और 3 पलंग बनवाए इन्होंने, जो पैसे इकट्ठे हुए थे। और सारा सामान सिर में उठाकर चित्रकूट चल पड़े कि भगवान चित्रकूट के जंगलों में भगवान गए थे ना वनवास। तो वो 3 गद्दे, 3 पलंग और सब 3 जोड़ी जूते सर पे उठा के जा रहे हैं। ये सब भाव है, ये भाव का ही सौदा है। और याद रखो भगवान भाव से ही मिलते हैं।
जहाँ जहाँ मार्ग में कांटे कंकड़ चुभते वहाँ अपने बहनोई को कोसते जाते। रास्ते में कांटे कंकड़ हैं, बहनोई को कोसते हैं कि मेरी बहन को भी साथ में जंगल में लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। चित्रकूट पहुंचकर सामान एक जगह रखकर बहन मनोई को ढूंढने लगे, उनको ढूंढने लगे वहाँ पर, और बोलते जाते देखो छिप गया ना, जान गया कि प्रयागदास आ गया। कहते छिप गए भगवान। भावना भरी हुई है प्रयागदास जी के अंदर। बड़े प्रेम से बोलो प्रयागदास जी महाराज की। वापस आकर देखा तो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी इनके पलंग पर विराजमान है, और पलंग रख दिए, वो सब आके वहीं बैठ के तीनों आ गए। सबके चरणों में जूते पहनाए, राम जी से उलाना देते हुए बोले तुम स्वयं तो इस बेहड़ मन में चले आए और मेरी सुकुमारी बहन को भी साथ में ले आए। खुद तो तुम जंगल में आ गए लेकिन बहन को भी साथ में ले आए। तो जानकी माता कहती हैं, कहा उन्होंने, नहीं भैया मैं स्वयं आई हूं, इन्होंने तो मुझे आना मना कर दिया था, ये मुझे साथ नहीं ला रहे थे, मैं स्वयं ही आई हूं। जब भगवान को वनवास हुआ था तो उस समय राम जी को वनवास हुआ, सीता माता भी तैयार हो गई। तो राम जी कहते हैं, देखो देवी लोग क्या कहेंगे कि वन में भी पत्नी को साथ ले गया। तो सीता माता कहती हैं, आपको तो ये लोग कहेंगे और मुझे क्या कहेंगे कि जब पति महलों में रहता है तो पति के साथ ही वनवास गया तो छोड़ दिया। राम जी के पास उत्तर नहीं था। तो राम जी कहते हैं, रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर, रहो अयोध्या क्यों दुख उठा। मुझे ना स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर, मुझे न माँ कह रही है मुझे निराश नहीं करना अपने चरणों से परे हटाकर। अब भगवान कहते हैं, जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, नहीं है सीते वो योग्य तेरे। जंगलों वो दुख सारे कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे दर्शन पाकर, वो दुख सा कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे। देखो एक सती नारी स्त्रियों को सीखना चाहिए। राम जी वनवास के, सीता माता में गई, सुख दुख में पति के साथ रहना। पति सुख है सुखी है, पत्नी साथ में, पति दुखी हो गया तब भी साथ में। लेकिन ये विदेशियात क्या है, विदेशियात की ओर हम जा रहे हैं और अपना भविष्य अंधकार में ले जा रहे हैं। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था कैनेडी, उसकी हत्या हो गई थी, उसको मार दिया गया था। तो जो देश का राष्ट्रपति होता है उसको राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो उसकी पत्नी राष्ट्रमाता हुई या नहीं हुई? राष्ट्रमाता हुई।
तो क्या हुआ कि कैनेडी मर गया तो राष्ट्रमाता ने क्या किया, एक बड़ा अमीर अरब था, उसके अपने समुद्री जहाज थे, बड़ा पैसा था उसके पास, उसके साथ शादी कर ली। ये है विदेशियात। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन भारत में ये विदेशियात घुस रही है। उन विदेशियों को प्रभुपाद जी ने भक्त बना के दिखा दिया, भाई ये नियमों का पालन नहीं करना, ये भटकना, विषय विकारों में फंसे रहना, ये सब दुखदाई है, इसमें सुख नहीं है। उन विदेशियों को भगवान ने भक्ति दे दी, उनको भक्ति में लगा दिया। तो जब प्रयागराज जी बोलते जाते, देखो छिप गए, मुझे दिख नहीं रहे, तो पलंग लगा दिए थे उन्होंने, रख दिए थे, तो तीनों वहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। सीता, राम, लक्ष्मण वहाँ पर बैठे हुए हैं तीनों। सबके चरणों में जूते पहनाए उन्होंने। राम जी को लाना देते हुए बोले, तुम स्वयं तो इस बेघड़ वन में चले आए और मेरी सुकुमारी बहन को साथ में क्यों लाए? तो जानकी माता कहती है, नहीं भैया, ये तो मुझे मना कर रहे थे, मैं खुद ही आई साथ में। उसने बहन माना है जगत जननी को, तो वैसी बात कर रही है माता सीता। बोलो सीता माता की। प्रयागदास ने कहा, अब हम तुम्हारे साथ साथ पलंग उठाकर चलेंगे। भावना उनकी, हम आपके साथ साथ पलंग उठा के चलेंगे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भाई हमारे वन यात्रा का नियम है, हम तीन ही साथ रहेंगे, चौथे को हम साथ में नहीं रख सकते। सिर पर पूर्व पलंग इकट्ठे रखकर बेचारे लौट आए। भावना कि मैं साथ साथ चलूँगा पलंग उठाकर, लेकिन मना कर दिया तो वापस आ गए। मन ही मन कहते, बहन तो भोली भाली है, वह जो कहता है वही करेंगे। अपनी बहन का ही पक्ष, बहन से उनका भाव प्रेम हो गया, तो बहनों ही को कोस रहे हैं। वन में पेड़ लताएं मृग देखती हैं तो खुश हो जाती है बहन। किसी दिन बाघ देखेगी तो जानेगी कि बाघ दिख गया जंगल में, तो फिर तो डर जाएगी बहन। इस प्रकार खींचते हुए वो अयोध्या लौट आए। प्रयागराज जी अयोध्या में आ गए। अयोध्या लौटकर उन्होंने नीम के नीचे खाट बिछाई, गद्दे डाले और स्वयं आसीन होकर गाने लगे। गद्दे डाले, खाट बिछाई और गाने लगे। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे कुरना, खाट के नीचे करुआ, प्रयागदास अलमस्त सोवे, राम लला का सरवा। सरवा मतलब साला, राम जी का साला प्रयागदास घाट पर सो रहा है। तो मस्त होकर प्रयागदास जी ऐसा गा रहे हैं। प्रयागदास जी की अलमस्ती का क्या कहना, वो सदा मस्त रहते। वे निखिल ब्रह्मांड नायक के साले जो ठहरे, भगवान के वो साले हैं, उनको क्या कमी है, उसे वो सदा मस्त रहते थे। तो ऐसे थे प्रयागदास जी महाराज। देखो भोलापन है, कोई ज़्यादा जप भी नहीं है, कोई विद्युता भी नहीं है, भोलेपन से भगवान दर्शन दे रहे हैं, आ रहे हैं। और बोला हम पलंगों पर जब बैठ गए थे तो बोला भाई मैं साथ चलूँगा। उन्होंने, भगवान ने कहा हम तो भाई पलंगों का इस्तेमाल नहीं करते, तुम्हारा भाव था इसलिए हम तीनों उस पर बैठे। तो ये भाव जो भोलापन है ना, हम सब के अंदर है, लेकिन ये
हमारे दुष्कर्मों के कारण, हमारी काम वासनाओं के कारण, हमारे बुरे विचारों के कारण ये ढका हुआ है। इसलिए निष्काम भक्ति करके, नवदा भक्ति करके भगवान का सिमरन करना है और भगवान के सिमरन से धीरे धीरे हमारा जो है ना, एक ग्रंथ साहब में शब्द है, सांस सांस सुमरो गोविंद, मन अंदर दी उतरे चिंद। मन में जो गंदगी है चिंद, हर सांस में गोविंद का नाम लो। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद में भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं। दिन रात ये नाम तेरे मैं गाऊं, दिन गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण। देहांत काले तुम सामने हो दे, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही नाम तन नाथ त्यागूं, गाते इस तन के त्याग की पूर्णता कब है? जब हम भगवान का नाम लेते हुए इसका त्याग करेंगे। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। संत शिक्षा दे रहे हैं, प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे क्या साथ लाए और ले चलोगे। विचारो भाई, लाए क्या, साथ ले आए क्या थे और ले क्या जाओगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। और शिक्षा, नारी धरा नाम सुपुत्र प्यारे, नारी धर कालत्र सद्बांधव मित्र सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला
आए यहाँ क्यों, क्या कर रहे हैं, आए क्या कर। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, एक सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, सच्चे माता पिता शील सुबंधु सारे, माता सुबंधु। भूलो न भाई दिन रात गाओ, भूलो न माताओं दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। सदा भगवान को याद रखो। जीवन का भरोसा नहीं है कोई भी, कब बुलावा आ जाए, कब ये श्वास जो आ रहे हैं आना बंद हो जाए, किसी को पता नहीं। लेकिन हम लोग शुद्ध ना होने के कारण, संसार में खोए होने के कारण, अपने पाप कर्मों के कारण बुद्धि हमारी मलिन है, फिर भी हम बार बार पापों की ओर जा रहे हैं और भगवान का भजन नहीं कर रहे। प्रयास करो, जिनको मौका मिला है भजन करने का प्रयास करो, अपने आप को भगवान की ओर मोड़ने का प्रयास करो और जीवन को भगवान की ओर मोड़ो, भगवान से मिलो। बोलो प्रयागदास जी महाराज की, बोलो सीता माता की, बोलो प्रयागदास जी की बहन सीता माता की, बोलो प्रयागदास जी के जीजा रामचंद्र भगवान की, वो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की, बोलो त्रिलोचन गुरु जी महाराज की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास हैं कुछ प्रश्न? कितने? 2 बोलो। सारिका माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा एक मिनट, तुम जो तबला बजा रहे थे उसकी आवाज़ तो आ नहीं रही थी, तुम जो तबला बजा रहे थे उसकी आवाज़ तो आ नहीं रही थी, ऐसे कर रहा था। हाँ, सारिका माता क्या, कौन सी है सारिका माता? ये अमृतसर की। गुरुदेव जब हमारा मन डगमगाए तब हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। जब मन डगमगाए तो भगवान का नाम लो, प्रभुपाद जी की शरण लो और उनसे प्रार्थना करो कि हमको नित्यानंद भगवान की शरण दें। नित्यानंद भगवान को याद करो, नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद, ये कृपा करेंगे। किरण शर्मा माता लखनऊ से। महाराज जी मेरे घर में विग्रह हैं और मेरे यहाँ सूतक लग गया है, तो हम विग्रह की आरती नहीं कर सकते हैं और माला जप भी नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, जब सूतक लग गया तो नहीं कर सकते,
किसी दूसरे से सेवा करवाओ भगवान की, या यहाँ कहीं सेवा हो रही है वहाँ थोड़े दिनों के लिए विग्रहों को वहाँ दे दो। माला जप करने के लिए पूछ रही हैं। सूतक में माला तो किसी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए, माला तो जपती ही रहनी चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान के चरणों में उधमपुर से श्री केशव प्रभु ने और अच्युत प्रभु ने भगवान की सेवा के लिए अपना योगदान भेजा है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अच्युत भी अपना धन्यवाद कर रहा, किया नहीं? नहीं किया, नहीं किया। ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।